आज आप मेरा ख्याल है मरकज़ इस्लामी से स्टार्ट करेंगे? जी सर, जी, इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है पहले हम वहाँ से वापस स्टार्ट शुरू करें। सर, अल मरकज़ इस्लामी जो है, ये बेसिकली एक इस्लामी सकाफ़ती मरकज़ था, तहज़ीबी और सकाफ़ती मरकज़, जिसका आइडिया 80 में जो है 1980 में केएमसी में हमारे काउंसलर थे ब्लॉक 14 के अखलाक अहमद साहब। जी, बाद में 85 की असेंबली के रुकन भी रहे, जमात इस्लामी के और बड़ा रहनुमा थे। नाम था उनका सिंध असेंबली बहुत की तरफ। बड़े आदमी थे, बहुत बड़े जी, आदमी जी। थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला। वो शुमाली इलाक़ा जात में भी काम करते थे, कारसाज ट्रस्ट के नाम से। अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम सर 1994 में गया था, बल्कि मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको, 94 में जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं जो है ना, अखलाक साहब ने मुझसे कहा कि यार मेरा एक ट्रस्ट है और हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हुँ। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई वहाँ सर्दी कितनी है, क्या है? मैं तो एक जीन्स पहनी, टी-शर्ट पहनी, एक छोटी-सी जैकेट डाल ली और चले गए। वहाँ पहुँचे, अस्तोर जब पहुँचे, वो लंबा सफ़र किया पिंडी से बस के ज़रिए, पता नहीं 15-16 घंटे का सफ़र था सर उस ज़माने में। हम अस्तोर में सोए, रात को सुबह उठे देखा हर तरफ बर्फ़, हर तरफ बर्फ़। आप यकीन करें, एक चादर, फिर दूसरी चादर। कोई नॉवेल तो याद नहीं आएगा बर्फ के कैदी? अल्लाहू अकबर! तसव्वुर नहीं कर सकते सर, मैं काँप रहा हूँ, बल्कि एक वो था अंगीठी टाइप की, वहाँ उसके सामने बैठा रहा सारा वक़्त और चाय पीता रहा, कहवा पीता रहा जो है ना। उसके बाद फिर जब मेरी 95 में शादी हो गई, तो उसके बाद मैं अपनी वाइफ़ को लेकर गया। अखलाक साहब से मेरे ससुर थे ना फज़लुल्लाह हुसैनी साहब, जी, वो जी। उनके अखलाक साहब से बहुत ज़ाती मरासिम थे, जमात के रुकन थे, नाज़िम थे शरीफाबाद के। तो मैं सिद्दीक़ा को लेके गया, फिर मेरा बेटा हुआ, उस बेटे को 1 साल का था वो, 1 हाँ, साल का, हाँ। तो गया। तो अखलाक साहब बड़े परेशान भी हुए कि यार तुम क्यों लेकर आ गए बच्चे को, छोटे बच्चे को। फिर अगले साल गया, फिर बेटी हुई, बेटी और बेटे दोनों को लेके गया। फिर हमारे पीमा के, मैं उस ज़माने में पीमा में ख़ासा एक्टिव था, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं डॉक्टर्स और दीगर लोग, उनको लेकर गए, तो वो सिलसिला चलता रहा। काफ़ी अरसे, कई साल तक हम हर साल गिलगित जाया करते थे, वहाँ आई कैंप, वहाँ मेडिकल कैंप, और हर दौरे में सिद्दीक़ा साहब होती थी हमारे। तो सही। बहुत ही अखलाक साहब के साथ तो सर उनके इंतकाल तक हमारा बहुत राब्ता था। इखलाक साहब यहीं सब पे लाइन्स एरिया में थे, लालू खेत में कहाँ नहीं, राइट नहीं, के? फेडरल एरिया सर, फेडरल तलबीर एरिया अच्छा, में, जी, जी। फेडरल एरिया जी। ब्लॉक 14 में रहा करते थे। जी, जी। जिस ज़माने में एमपीए थे, तो कभी-कभी बस के ज़रिए मैंने खुद देखा एक दफ़ा, जी। बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, तो मैं रुक गया, मैं मोटरसाइकिल पे अपना आराम से कहीं से आ रहा था, टहलता हुआ, मोटरसाइकिल चलाता हुआ, यानी तो आप उन खुशहाल लोगों में से थे, जिनका मोटरसाइकिल अपना था। मेरा बस में नहीं सर, ट्रैवल नहीं किया। अपनी नहीं थी, बड़े भाई की थी, हमारे अच्छा। भाई थे इम्तियाज़ भाई, उनकी थी या जमीयत की होगी। हाँ। एक जमीयत का हमारा यूनिट की बाइक थी, 582 नंबर था उसका, मुझे याद है अच्छी अच्छा, अच्छा, तरीके अच्छा। से। तो वो क्योंकि हमारे नाज़िम थे अदर चुगताई, उनकी अपनी बाइक थी, तो मेरी जो बाइक थी, हम यानी यूनिट की बाइक कहते थे उसको, कभी हम जी। चला रहे हैं, कभी कोई चला रहा है, जो भी कारकुनान थे। तो मैं आ रहा था, मैं देखा भी एक साहब खड़े हुए हैं, मैं करीब गया था, अखलाक अहमद साहब खड़े हुए हैं। मैं उतरा, अस्सलाम वालेकुम सर, अखलाक साहब कहाँ जा रहे हैं? वो असेंबली का इजलास है जी। असेंबली का तो कैसे जाएँगे? वो आ रही है बस पीछे से, पता नहीं बस या मिनी बस। हाँ। आप यकीन करें, मैं हक्का-बक्का रह गया। यार ये क्या आदमी है भाई? मिनी बस से फिर मुझे एक, हमारे बाद में मुझे औरंगी टाउन के हमारे दोस्त हैं सिद्दीक साहब, जी। जिनका बेसिकली आयरन वर्क्स का काम है। उन्होंने कहा कि भाई मैं लेके जाता था इनको भी, इफ्तिखार साहब को भी। पुराने हमारे 70 वाले जो इफ्तिखार अहमद साहब थे जी, एमपीए, जी। हाँ। कहने भाई मैं अपनी वेस्पा पे लेके जाया करता था इनको। जमात पे गाड़ी-वाड़ी तो एक आधी थी उस ज़माने में सर। तो अखलाक साहब बहुत बड़े आदमी थे। अखलाक साहब बहुत आइडिया वाले आदमी थे। आप जी। हैरान होंगे, ये फेडरल एरिया में जो एक मशहूर तालीमी बाग है ना, हाँ, 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 ये हाँ, हाँ, अखलाक हाँ, साहब हाँ। का प्रोजेक्ट है। अखलाक अच्छा। साहब का ये कहीं जापान से देख कर आए थे तालीमी बाग। तो अखलाक साहब ने तालीमी बाग बनवाया, और उस बाग कहाँ बना? वो तो थाने का कब्ज़ा था सर, उस प्लॉट के ऊपर, थाने का कब्ज़ा था उसके ऊपर। फिर वाह! अखलाक साहब ने वो पुलिस से वो ख़त्म कराया कब्ज़ा और वहाँ बनवा दिया। इसके अलावा फिर ये जो यानी अल पुलिस से कब्ज़ा खत्म कराया है। सर होता है ना, थाना बनाना है भाई, थाने पे को प्लॉट, उनको ज़रूरत क्या है कि वो कोई वरना लीगल वो देखिए करें। होता ये है नॉर्मली कब्ज़ा छुड़वाने के लिए पुलिस वो से मदद ली नहीं जाती है। वकील साहब को खिदमत हायर की जाती है कि कब्ज़ा जी, 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 छुड़वाते जी, हैं जी, जी। या मौलवी साहब की खिदमत हासिल करते हैं कि जिन छुड़ाते हैं। तो वो जिन तो चले आते हैं लेकिन फिर मौलवी साहब मौलवी और नहीं आता। वकील साहब वो फिर सारी उम्र नहीं आते। बहरहाल आप हैरान होंगे कि यानी अखलाक साहब का जो वाहिद इंटरव्यू है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो मैंने ही रिकॉर्ड किया उनकी ज़िंदगी में। वरना मैं आपको देखना चाहूँगा अखलाक साहब उसको। की कुछ जो तस्वीरें अखलाक साहब की हैं ना, जितनी भी इंटरनेट पे हैं जी, आम जी, तौर जी, पर, जी। वो मेरी खींची हुई हैं। तो मेरी मोहब्बत का ताल्लुक अंदाज़ा कर सकते हैं आप, ताल्लुक कैसा था उनका। जी, जी, जी। इसके अलावा ये जो अल मरकज़ इस्लामी है, मैं उस पे आता हूँ सर, हाँ, अल उस पे मरकज़ क्या? इस्लामी का क्या हुआ?
देखिए अल-मरकज़ इस्लामी जो है ना, इस्लामी तहज़ीबी सकाफ़ती मरकज़ बनाया केएमसी ने। इख़लाक़ साहब के ज़माने में आइडिया कंसीव हुआ, गवर्नर अब्बासी साहब थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह वग़ैरह किया, यानी काम के शुरुआत का संग बुनियाद रखा गया, कंस्ट्रक्शन हुई, वो बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बन गई, अफ़गानी साहब मेयर नहीं रहे, मेयर आ गए फ़ारूक अत्तार साहब। अब फ़ारूक अत्तार साहब को इस्लाम, तहज़ीब, मरकज़ इससे क्या इंटरेस्ट हो सकता था? जी, उस जी, जी। ज़माने में वैसे भी एमक्यूएम का अलग स्टाइल था, वो सेक्युलर पोज़ करते थे अपने आप को। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना सर शेल्फ हो गया, वो रुक गया उस पे काम। उसके बाद कई साल रुका रहा, ज़ाहिर है ना किसी के एडमिनिस्ट्रेटर को इंटरेस्ट रहा, ना उनको इंटरेस्ट था। तो वो कराची में मेन रोड के ऊपर, यानी मेन जो शारे आयशा मंजिल के ऊपर एक इतना बड़ा केएमसी का प्लॉट, अरबों रुपए मालियत का, वो प्लॉट किसी काम में नहीं आ रहा था। उसमें बिल्डिंग बनी हुई थी और वो बिल्डिंग इंतज़ार कर रही थी कि भई यहाँ कुछ एक्टिविटी हो। मक्का को अपने मकीनों का इंतज़ार था। बिल्कुल सर ऐसे ही है। नेमतुल्लाह साहब आ गए, नाज़िम बन गए, सिटी नाज़िम 2001 में। अच्छा शुरू-शुरू के दौर में तो क्योंकि पूरा शहर उधड़ा पड़ा हुआ था, सड़क टूटी हुई थी, तो खान साहब की हम सब की तरजीह जो उनकी टीम का हिस्सा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने के ऊपर से। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने में। आप चलने के काबिल सड़क बनेगी तो कुछ करेंगे सर आप। तो सड़कों पे, पुलों पे, फिर पानी का प्रोजेक्ट था जो कि फ्री प्रोजेक्ट था, उस पे बहुत फोकस था खान साहब का। कचरा उठाने का बड़ा काम हुआ था कचरा उस ज़माने उठाने में। का जी। बहुत सिस्टम बन गया था सर माशाल्लाह। आप जी। देखें ना, लोग नहीं जानते हैं कि भई कराची में ये जो 100 मिलियन गैलन पानी का प्रोजेक्ट है, ये 95% नेमतुल्लाह साहब का जो शुरू भी हुआ और तकरीबन कंप्लीट हो गया था कि वो चली गई उनकी गवर्नमेंट। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आगे फीता कटवा दिया, कहा हमने कर दिया। भई आपने कैसे कर दिया? हुँ। 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, उसका 90% काम हो चुका था। तो ये 2006 के शुरू में, यानी 2005 के अगस्त में, जुलाई वगैरह में आए होंगे, अगस्त में या सितंबर में मुस्तफ़ा कमाल साहब, और 2006 के सर शुरू में उसका इफ्तिताह हो गया। तो आप बताएँ कि K3 जो है, क्या 1 साल में बन सकता था? तो वो एक खामखा का दावा था उनका। बहरहाल छोड़ें उसको, तो ख़ैर यहाँ सच झूठ नहीं, हमारे यहाँ चलता मैं रहता थोड़ा-सा आई एम सॉरी, मैं मुझे ये याद पड़ता है, जैसे है। कचरा उठाने की बात करें, तो पैसे हमेशा से खर्च होते रहे हैं। और आपको याद होगा, एक ज़माना वो था कि जब वो डंपर ला-ला के आधे रास्ते में फेंक के जी, चले जाते जी, थे। जी सर, जी। और मेरा ख़्याल है कि ये खान साहब के ज़माने में ये हुआ था, एक सिलसिला कि हर इलाके में जहाँ से कचरा उठता था, वहाँ से पर्ची मिलती थी, और जो बिल्कुल कई जी, 20 जी, जी, जी। किलोमीटर जी आखिर हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वहाँ से वो पर्ची जी, उनको दी जाती कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहुँच गया तब नहीं वो। देखिए, नेमतुल्लाह साहब तो असल में सर मुझे नहीं अंदाज़ा, या किसी को भी नहीं अंदाज़ा है कि नेमतुल्लाह साहब को अगली टर्म क्यों नहीं दी गई, क्या वजह रही, कौन-सी डील हुई ऊपर, वरना कराची आज कुछ और होता। जी, अगर खान साहब को एक टर्म और मिल जाती ना, और मिल जाती, बिल्कुल तो बदल जाता है। कराची कुछ और होता। हुआ ये कि नेमतुल्लाह साहब को बिल्कुल आखिरी साल में मौका मिला उस पर तवज्जो देने का। जब हम गए तो देखा भई कि काफ़ी काम बाकी था उसमें, ना उसमें चिलर प्लांट लगे हुए थे, ना उसमें कुर्सियाँ थीं, वो एक ज़ाहिर है इनकम्प्लीट था ना काम। तो खान साहब ने बहुत ही, यानी एक कमेटी बनाई, उस तय किया कि जी मरकज़ कुरान सुन्ना बनाया जाए यहाँ पर, और उसके लिए काम शुरू हो गया। उसमें एक कमेटी बनाई गई, उसका एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई, उसमें बड़े-बड़े लोगों को रखा गया, शामिल किया गया। उसके बाद चिलर प्लांट लगाया गया बहुत बड़ा, लाखों रुपए का, फिर कुर्सियाँ लगाई गईं, सारा स्टेज सेट सही कराया गया, पूरा अल-मरकज़ इस्लामी तैयार हो गया। सही है। चेयर लग गईं, चिलर प्लांट लग गया, माइक सिस्टम लग गया, हर चीज़ हो गई सर। फिर वो खान साहब की निज़ामत ख़त्म हो गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि एक इमारत जो है ना, जिसमें स्टाफ़ नहीं है और अभी स्टाफ़ उसमें आना था, तो उसमें लोगों को मालूमात नहीं होती। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वहाँ पर सादक़ैन साहब के बनाए हुए तोगरे थे, इतने बड़े-बड़े उसपे मार्बल के, व्हाइट मार्बल के, सादिक खान साहब के अपने अरबों बनाए रुपए हुए? मालियत के हैं सर आज के दिन में वो। माय गॉड! उनकी मालियत है अरबों रुपए। जी, जी, आप जी। सोचिए सादक़ैन के एक हाँ, ज़ाहिर फ़नपारे है, की बिल्कुल, कीमत और क्या कितनी वो है? तो। वो 8-10 से ज़्यादा थे शायद, 8-10 तो होंगे कम से कम। बहरहाल अच्छा, मैं क्योंकि जाता रहता था वहाँ पर, उसमें कुछ प्रोग्राम भी हुआ करते थे, और कई सारे प्रोग्राम हुए उसमें, एजुकेशन के प्रोग्राम हुए, मुख्तलिफ टाउन्स प्रोग्राम करते थे, हमारे गुलबर्ग टाउन के प्रोग्राम भी हुए। अचानक से वहाँ एक बन गया थिएटर, उसपे बैनर लगे, फन ड्रामा या पता नहीं क्या नाम था उसका। हुँ। अच्छा, मैं उस ज़माने में ब्लॉक 13 में किराए के एक मकान में रह रहा था, ब्लॉक 13 अपोज़िट वाला ब्लॉक है उसके, और मदर केयर हॉस्पिटल में शायद था, उसी ज़माने में उसका एडमिनिस्ट्रेटर था मैं। मदर केयर, वो हॉस्पिटल का नाम आयशा मंजिल है ना, आयशा मंजिल, ये जी, जी, मदर जी। केयर हाँ, हाँ, हॉस्पिटल की हाँ, हाँ। बिल्डिंग का नाम है। तो मैंने कहा यार फन ड्रामा क्या हो गया भाई, ये क्या चक्कर हुआ? मालूमात की तो पता लगा कि जी उसको मुस्तफ़ा कमाल साहब ने या किसी और ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी ने बहरहाल किराए पे दे दिया, वहाँ पे थिएटर होगा। अब आप अंदाज़ा करें
तस्नीम भाई, कराची में थिएटर, थिएटर इसका मतलब क्या होता है? औरतें डांस करेंगी, फहश किस्म की हरकतें जो होंगी। पंजाब का थिएटर कल्चर था। वो जनाब अली, वो कराची में भी थिएटर, सर थिएटर कल्चर कराची थिएटर में भी थिएटर है। एक जमाने में तो बहुत आला क्वालिटी का हुआ करता था थिएटर। बड़े बड़े लोग होते थे थिएटर के अंदर, फनकार। उस थिएटर का ये हशर हो गया था, लच्चर किस्म के ड्रामे, फहाशी। अब क्या हुआ कि वहां जो आ रहे थे लोग, वो शराबे पी रहे हैं, तो बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो महल्ले, आपने पहले ख्याल नहीं किया जब इसके इश्तिहार आए होंगे, पब्लिक उसे तो मांगा असल होगा हम में इसको देखे देना ना, चाह रहे हैं मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत बारीक, ऐसे काम बड़े बारीकी से होते हैं सर। छोटा सा इश्तार दे दिया किसी इसे घटिया, कहते हैं बारीक वारदात। बारीक बात होती है ना, किसी छोटे से अखबार में छोटा हाँ सा इश्तार आ गया होगा, नोबडी नोज। हाँ, या तो किसी गैर मारूफ से। ऐसे ही होता है हाँ सर। जी। या उसकी भी जरूरत क्या थी उनको? भाई एमक्यूएम की जो ताकत थी, उनको क्या जरूरत थी इश्तहार देने की, फला करने की? वो तो बादशाह थे ना सर। अब वो क्या हुआ कि जी जी। वो थिएटर बन गया, महल्ले वालों ने शोर मचाया कि भाई लोग शराब पीते हैं, शराब की बोतलें फेंकते हैं पिछली गली में। तो वो शायद फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुआ। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या किया कि उसके बाद वहां पर एक सिनीपैक्स नाम का एक सिनेमा बन गया। बड़े बड़े जनाब जो है ना, अच्छा हमें क्योंकि याद था, हमारा तो मोहल्ला है ना सर वो, तो हमें याद था कि यार यहाँ तो कलमा लिखा हुआ था दो तरफ उसके पूरे सामने मेहराब के ऊपर। ये अब सिनेमा, तब सोचे सर औरतों की तस्वीरें और हीरोइनों की या फला की। मैं, अच्छा मेरा क्योंकि रोजाना हॉस्पिटल जाना होता है ना, तो मेरे तो गुजर गया था सामने से। मैं कहता यार ये हो क्या रहा है, दिल में होती थी तकलीफ कि यार ये दिल हो तो क्या रहा जलता है। होगा। अच्छा, मैं उस जमाने में, हमारे दोस्त थे फारूक नेमतुल्लाह, उससे पहले इकबाल भाई थे जो जिला वस्ती के अमीर थे, उनसे कहता था कि यार कुछ करें ना इसके लिए आप। वो कहते थे कि यार इस वक्त जो सिचुएशन है कौन सुनेगा। कई सहाफ़ी, यकीन करें बखुदा बताऊं, मैंने कई सहाफ़ियों से बात की कि यार इस पे कोई स्टोरी करो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबने कहा कुछ नहीं हो सकता भाई, फैज आलम तुम छोड़ो, और बड़े बड़े मसले हैं, इनमें कहाँ पढ़ रहे हो तुम खामोखा में यार। कुछ नहीं हो सकता, ना कोई कोर्ट रिलीफ देगी, ना कोई और लोगों इदारा। ने डिस्करेज किया उसका कब्जा छुड़वाने के लिए कोशिशों नहीं तो करने से। किसी सर कोई, देखिए ना, बात यह है कि जो असल में उस वक्त के माहौल का अंदाजा हम नहीं कर सकते कि माहौल था मैं कैसा, है ना ना, कर आज सकता। नहीं कर सकते ना सर, आप कर सकते हैं। तो हर एक को पता था कुछ नहीं होना भाई। पार्कों पे कब्जे हो रहे थे, मैदानों पे कब्जे हो रहे थे, जो हाल था सर। तो ये मैंने उसमें, आपसे बड़ा मासूमाना सवाल किया, वरना मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हुए अगर कोई बड़े भाई के बारे में उल्टे सीधे ख्याल ओहो, दिल दिल में आया तो आदमी डर जाता था, कोई पढ़ ना ले कि क्या सोच रहा है ये बड़े भाई के हुआ बारे में। ये कि हर एक ने डिस्करेज किया। आप देखिए ना, अल मरकज इस्लामी तो तकरीबन सर कई साल कब्जा रहा ना, कई साल तक कब्जा रहा, 7-8 साल तक, मतलब 7-8 साल तक वो जो एक इस्लामी तहजीब मरकज था, उस पर सिनेमा बना रहा। जिस पर बकौल आपके किसी जमाने में कलमा शरीफ भी पूरा सर लिखा गया पूरा था, लिखा हुआ था, आपको जिसपे उसमें नजर आता है सादिकैन की देखिए। अरबों की पेंटिंग जी जी लगाई गई जी जी थी। जी जी। वो तुगरे थे उसके, मार्बल के बड़े बड़े प्लेट्स के हम्म। ऊपर। बहरहाल, देखिए अल्लाह ताला को मैं फिर यही बात कहूंगा सर, देखिए मेरी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप तो चलें फिर भी एक प्रोफेशनल आदमी हैं, बैंकिंग सेक्टर में अहम ओहदों पर रहे हैं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ठीक है जी। हुआ क्या सर, एक बिल्कुल मौइज़ाती काम हुआ। वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कैसेटों का, जी 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 जी, हाँ सिटी हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो कैसेटें मुझे मिली, और मरकज इस्लामी में जो प्रोग्राम्स हुए थे ना, उसकी कैसेटें थी वो। इसका मतलब है जब वो आपको बोरी भर के कैसेटें मिल गई थी वीडियो की, तो आपने मुतमिन को कोने में नहीं डाला, बल्कि आपने एक एक नहीं चीज को सर, देखा। उनको उसके भाई, मैंने उसके बाद एक बंदे को अपॉइंट किया, मैंने अपने घर का एक पूरा कमरा उसके लिए मुख्तस कर दिया। 3-4 पुराने वीसीआर खरीदे, एक कलर टीवी खरीदा, और उसके बाद एक एक कार्ड होता है जो कि आपके वीडियो को जो है ना डिजिटल कर देता है, वो वीडियो 2-3 कार्ड खरीदे, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए सर। अच्छा। हाँ, लाखों रुपए लगाए, इसलिए कि वो तो करोड़ों की चीज थी ना मेरे लिए वो हाँ कैसेट। सही बात है बिल्कुल। वो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो मरकज इस्लामी कलमा भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, हर चीज नजर आ रही थी उसमें। तो बस फिर मेरे दिल में कहा कि नहीं यार, अब मेरे पास इतना मवाद है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। अच्छा, आप यकीन करें तस्लीम भाई, बखुदा बताऊँ आपको मैं, कि वो काम होना था, उसमें हमारा एक हिस्सा होना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और शकील खान हैं, परवेज़ हैं। कभी कभी शकील भाई कहते हैं कि यार जब हम ऊपर जाएंगे, जाहिर है कुछ पता नहीं कब चले जाएं, तो हम अगर एक काम भी पेश करें ना कि भाई क्या सर बात हमने ये काम किया, क्या तो बात है, क्या बात है। इंशाअल्लाह उम्मीद वाह है कि वाह। नजात का कोई रास्ता अल्लाह ताला बना देगा। हमारे लिए सबब इंशाअल्लाह हो जाएगा। वो एक ऐसा काम किया, अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक दी। आप यकीन करें, ऐसा होता है ना, बाज़ों का नुज़ूल हो रहा होता है। तो हम्म। शायरी, जब मैं शायरी हल्का हो करता रहा था, है। तो शायरी तो हैं? नुज़ूल की। सर मैंने आप मैट्रिक शायरी भी इंटर करते थे? भाई ये तो आखिर में जब खत्म हो गया ना, तो फिर आपसे सुननी हो आपकी शायरी। नहीं, अब तो खैर सर वो पुरानी बातें हो गई।
मैंने ज़्यादा नहीं की शायरी। मैं मैट्रिक में 7वीं 8वीं में शायरी शुरू की ऐसा थी। तो नहीं कि वो शायरी इस किस्म की थी उस जमाने की जो आज बेटा बेटी अगर बड़े हो गए नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी। तो वो जो है ना, हुआ ये कि होता था नुज़ूल की शायरी, जो हाँ। आमद की जी, शायरी जी, कहते हैं ना, बिल्कुल। आमद हाँ, की हाँ, शायरी। बिल्कुल। तो हमारी शायरी जो भी थी, जैसे भी थी, वो आमद की शायरी थी। हुँ। तो अचानक से आमद होने लग गई। मैंने जो है ना एक स्क्रिप्ट लिखा। आप यकीन करें, मैंने बेशुमार तहरीरें लिखी। फिर मैं फ़ेसबुक पे इतना लिखता हूँ, मैंने कॉलम लिखे हैं कई साल तक जसारत में। जी हाँ। बेशुमार तहरीरें हैं मेरी। मुझे बचपन से लिखने का शौक, 8वीं 7वीं से मज़ामिन लिखने का शौक। आप यकीन करें, वो जो छोटा-सा स्क्रिप्ट है ना, हुँ। मुझे नहीं अंदाज़ा कि मुझसे मैंने वो स्क्रिप्ट, लगता है मैंने खुद नहीं लिखा। मुझसे किसी ने लिखवाया है स्क्रिप्ट को। यानी आप अंदाज़ा करें कि मैंने अल-मरकज़ इस्लामी की कहानी उसी की ज़ुबानी लिख दी। मैं अल-मरकज़ इस्लामी हूँ। अच्छा, 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 ये वो आप, बड़ा एक मशहूर तरीन वीडियो इंटरेस्टिंग है, स्टाइल। अगर हाँ। आप देखेंगे ना सर, हाँ, हाँ। क्या वो मैंने एक कहानी लिख दी कि मुझे अखलाक अहमद ने तो सब सोचा मेरे बारे में, अफ़गानी साहब ने बनाया, नेमतुल्लाह साहब ने ये किया, फिर मुझे सनमा बना दिया गया। मैं अल-मरकज़ इस्लामी हूँ से शुरू हुआ वो हुँ। मतलब पूरा स्क्रिप्ट जो है वो। जब हो गया तो मैंने कहा मैंने लिखा है क्या ये? आप यकीन करें सर, खुदा की कसम बता रहा हूँ, हाँ। जब मुकम्मल हो गया, मैं पढ़ा उसको, मैं अल-मरकज़ इस्लामी हूँ ये। मैंने कहा मैंने लिखा है क्या ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हाँ। इतना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इतना परफेक्ट किस्म का एक मेरी माशाअल्लाह। मैंने वही वाइफ आपने को कहा पढ़ाया। हल्का हो गया ऊपर से। सर मैंने अपनी वाइफ को हुक्म हुआ पढ़ाया आपके वो, ऊपर। मैंने जी। वाइफ को पढ़ाया, वो रोना शुरू हो गई वो। अरे! मैंने सिद्दीक़ा को उठाया, मैंने कहा सुनो ज़रा बैठ के, सुना मैं अल-मरकज़ इस्लामी हूँ। वो रोने लग गई आखिर में। उसने कहा ये क्या किया इन लोगों ने, इन ज़ालिमों ने? बहरहाल फिर ये हुआ कि वीडियोज़ हमारे पास आए, तो मौजूद थी पुरानी वीडियोज़। मैं अखलाक साहब के घर पे गया। हाँ। मैंने कहा अखलाक साहब आपसे इंटरव्यू करना है, अल-मरकज़ इस्लामी, तालीमी बाग, इन बारे में। मैंने कर लिया उनका इंटरव्यू। इस सेंटर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 750 अफराद का था, मर्द नीचे और गैलरी में ऊपर औरतें। और जो मुख्तलिफ हॉल इसमें तामीर किए गए थे उसमें यह था कि इस्लामी ममालिक के में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई है उसके मॉडल्स, उसके नक्शे, उसके चार्ट्स, उसकी रिपोर्ट्स यहाँ रखी जाएं। हुँ। अब मुझे, आपको पता है मैं तो एक परफेक्शनिस्ट किस्म का, नीम परफेक्शनिस्ट किस्म का आदमी हूँ ना, मुझे हर काम में होता है कि नहीं यार, कोई मालूमात गलत नहीं होनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये अल-मरकज़ इस्लामी जो है ना, ये बनना शुरू कब हुआ था ये प्रोजेक्ट। ज़ाहिर है मुझे कैसे पता सर, मैं तो ज़माने में जमात में भी नहीं था। हाँ। मैंने मुनीम ज़फ़र से बात की। मुनीम ज़फ़र हमारे भाई हैं, आजकल तो कराची के अमीर हैं, ये ज़िला बस्ती के अमीर थे। मैंने कहा मुनीम भाई, ये अपना अल-मरकज़ इस्लामी के बारे में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। यार मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कब आखिर जो है ना, इसका इफ्तिताह किस दिन हुआ था, इसका संग बुनियाद कब रखा गया था। तो कहने लगा आप मुझसे क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा यार कुछ फंड्स की शॉर्टेज है। मैं क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ तो ज़ाहिर है आमदनी, तो मैं कोई करोड़पति आदमी तो नहीं हूँ सर, और किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से, मैं तंज़ीम से पैसे मिल लेता है इन कामों हुँ। के लिए। तो मैंने कहा यार एक बंदा अपॉइंट करते हैं 2 महीने के लिए, हुँ। अदारे मारिफ़ इस्लामी में जसारत की वो फाइलें निकाले और एक-एक दिन पढ़े। तो इन इन सालों में ये काम हुआ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे? मैंने कहा 25-25 हज़ार दे देंगे महीने के, 2 महीने का ये काम हो, 2 महीने में वो तलाश कर देगा। तो 50,000। उन्होंने कहा बिल्कुल भाई, फयाज़ भाई बिल्कुल करेंगे। और बहुत ही यानी उन्होंने कहा कि यार देखें हम नहीं कर पा रहे, ज़ाहिर है भई, ना मुज़ाहरे-वज़ाहरे भी कुछ नहीं हुए थे उस बारे में। ये बात हुँ। रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। कोई यार राय आमा मरकज़ हमवार इस्लामी, करने के लिए कोई नहीं काम कुछ नहीं हो सर, सका था। मायूसी बहुत थी ना, जी, जी। मायूसी बहुत थी। जब आप सैकड़ों पार्कों पे कब्ज़ा हो गया और आप कुछ भी नहीं कर सके। जैसे बाज़ मामलात में आजकल बड़ी मायूसी है। सर उस ज़माने में देखें ना, कई 200 से ज़्यादा पार्कों पे कब्ज़ा हो गया ना, तो कुछ कोई कर सका क्या? तो अल-मरकज़ इस्लामी उसी कब्ज़े में से एक कब्ज़ा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे खुद बहुत तकलीफ़ है। बल्कि मुनीम ज़फ़र ने जसारत के मैगज़ीन में या फ्राइडे स्पेशल में एक कॉलम भी, इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि भाई अल-मरकज़ इस्लामी हुँ, है, इसको हुँ। खाली होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वो पता चल गया हमें कि अच्छा भाई, गवर्नर अब्बासी साहब ने फलाँ दिन तस्वीरें भी, अच्छा अखलाक साहब ने तस्वीरें दे दी मुझे, पुरानी-पुरानी। अच्छा। जी, 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 जिनमें तस्वीरें थी कि अब्बासी साहब को मॉडल दिखा रहे हैं अखलाक साहब, और जनाब जो है ना अफ़गानी साहब खड़े हुए हैं, मुज़फ़्फ़र हाशमी खड़े हुए हैं साथ में। उसके बाद एक पूरा वो आ गया बैकअप कि अच्छा यार यहाँ से वीडियो हम ये करें। अब आ गया कि आज के दिन की वीडियो कैसे बनानी है। हुँ, हुँ। अभी, और ये अल-मरकज़ इस्लामी ऐसा कैसे नज़र आया कि पता चले कि भई कोई इस्लामिक कल्चर था, ये कल्चरल सेंटर था। उस ज़माने में, बल्कि अभी भी मेरे छोटे भाई की तरह मेरे दोस्त हैं सलमान अली।
जो मीडिया के आदमी हैं। तो मैंने उनको बुलाया, सलमान अली को। मैंने कहा सलमान, वो रिकॉर्डिंग करानी है इसकी अल मरकज़ इस्लामी की वीडियो की ताज़ा सूरत हाल की, कि जी सिनेमा बना फला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फैयाज भाई इसका ना ड्रोन से कराते हैं शूटिंग। मैंने कहा यार मसला असल में ये होता है, मैं खुद भी एक दफ़ा पिटते पिटते बचा हूँ। एक दफ़ा मैं और मेरे दोस्त जो है, हम सुबह ही सुबह सर फजर के बाद निकले और पार्कों पे ना कब्जों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो आगे पीछे तो पार्टी सर आके उन्होंने दो फायर किए। और हम यकीन करें, लिटरली हमने गाड़ी, हमारे दोस्त गाड़ी अच्छी ड्राइव करते हैं, उन्होंने कोई गाड़ी भगाई तो बचत हो गई इस चक्कर में। उन्होंने पीछे तो खूब फायर किए उन्होंने। उनको अंदाजा हो गया कि ये कोई कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें क्यों खींची जा रही हैं। वो तस्वीरें वही हैं जिनसे बाद में फिर वो नेमतुल्लाह साहब वाला मुकदमा था ना, तो कई 100 तस्वीरें पेश की गई थी कोर्ट के सामने कि देखें जी ये है कब्जे। बहरहाल खैर, तो उसके बाद क्या हुआ सर के ड्रोन से शूटिंग की कब? फजर के बाद। जब आधा कराची सोता है। तो बिल्कुल हाँ। वजह उसकी ये थी कि आप ड्रोन उड़ाएंगे, हर एक को नजर आएगा। अगर रश होगा फिर वो आ जाएंगे एमक्यू वाले, ये क्या कर रहे हो भाई। हाँ। तो अपनी बचत को देखते हुए जाहिर बात सलमान अली ने, बहरहाल उनका जो ड्रोन ऑपरेटर था, बेहतरीन आदमी था सर, वो बेहतरीन बंदा वो। उसने न सिर्फ फोटोग्राफी भी की, ड्रोन से फोटोज भी ली और वीडियो बनाई। अब जनाब जब वो वीडियोस आई मेरे पास, जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ऊपर गुंबद बने हुए हैं, वो तो शक्ल से लग रहा है। कोई भी आदमी देखेगा वो कहेगा भाई ये कहाँ से सिनेमा बन गया यार, इस पे गुंबद, सिनेमा पे गुंबद बने होते हैं। गुंबद तो सर इस्लामी एक तारीख सकाफत का, का वो है सकाफत का नुमाइंदगी है ना। अच्छा, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, रिकॉर्ड सीधा हो चुका था कि क्या चीज़ कब हुई, अखलाक साहब का इंटरव्यू हो चुका था। मैंने बुलाया शकील खान को, शकील खान साहब हमारे आवाज के बादशाह। आवाज़ की दुनिया के बादशाह। बादशाह जनाब शकील भाई। मैंने कहा शकील भाई एक स्क्रिप्ट पढ़ना है यार, लेकिन अगर आपका ऐसा नाम लिखा हमने फिर कार्रवाई भी हो सकती है। कहने लगा हमें परवाह नहीं है भाई, हम तो लियाकताबाद में रहे बदतरीन दौर में, ऐसे की तैसे इनकी जो करना है कर लें ये। पर मैंने कहा नहीं, हम कोशिश ये करेंगे कि इसको ना कोई नामों से ज्यादा इसको हम ये नहीं टच देंगे कि जमात इस्लामी ने किया है काम ये, हाँ या हाँ जमात के लोगों ने किया। जमात हाँ तंजीम के तौर पर तो इन्वॉल्व नहीं थे ना सर, वो तो मैं हाँ, पर्सनली कर सही है। रहा था ये काम ये। तो हम आपका नाम भी नहीं लिखेंगे, मेरा नाम भी नहीं आएगा, इसलिए कि नाम आएगा फिर वो कहेंगे देखो जमाती प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए वो नुकसान, उस काम के लिए, कॉज के लिए नुकसान हो सकता है। तो हमने ठप्पा सर लग गया अगर जमात का तो। एग्जैक्टली सर, आपको पता है सियासी अख्तलाफात में तो फिर वो तो प्लेयर्स हैं इस काम के, प्रोपेगेंडे के। वो क्या हुआ सर, वीडियो बनी, वीडियो को हमने चढ़ा दिया सोशल मीडिया पे। मैं अलमरकज़ इस्लामी हूँ, बल्दिया उज़्मा कराची का इस्लामी तहजीबी और सकाफ़ती मरकज़। मेरे क़याम का ख्वाब 80 की दहाई में 15वीं सदी हिजरी के आगाज़ के मौके पर फेडरल बी एरिया के काउंसलर और जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब इखलाक अहमद ने देखा। मेयर कराची अब्दुल सत्तार अफ़गानी और बल्दिया की कौंसल ने इस ख्वाब को ताबीर देने का फ़ैसला किया। आप यकीन करें तस्नीम भाई, मुझे पाकिस्तान से बाहर से एक एक दिन में जो है ना 50-50 लोग व्हाट्सएप, उनको तो नहीं पता ये मैंने बनाई हुई है, ये वारदात है किसकी। अच्छा, शकील खान ने ऐसा पढ़ा उसको, आप आज भी आप सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। यानी शकील भाई कहते हैं कि मैंने जिंदगी में बेशुमार चीजें पढ़ी हैं, ऐसा मुझसे कभी नहीं पढ़ा गया जैसा ये पढ़ा गया है। और अजदिल बिल्कुल खेजत बरदिल रेजत, सर, दिल से निकली और दिल को ठा कर बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मैं तो शकील भाई का बहुत शुक्र, खैर मेरे बड़े भाई हैं तो उनसे तो ताल्लुकात ही अलग तरह के हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और शकील भाई ने ऐसा पढ़ा कि जैसे सुना वो दंग रह गया कि यार ये क्या हो रहा है भाई ये। उस आवाज में बड़ी है ना, एक सोज़े दिल जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बिल्कुल दिल निकाल के रख दिया सर, उन्होंने दिल से पढ़ा उसको। वो वीडियो वायरल हो गई और ऐसी वायरल हुई कि कई टीवी चैनल्स ने नोटिस ले लिया। शामी साहब ने प्रोग्राम किया, जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा, मुझे अंसार अब्बासी की कॉल आई। अब पता नहीं उनको मेरा नंबर कैसे मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया, भाई डॉक्टर साहब ये जो वीडियो है ये क्या है, ये है। मैं बता, उन्होंने कॉलम फ्रंट, उनका कॉलम था फ्रंट पेज पे जैसे जंग के कॉलम छप गया। एक अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। हर आदमी अल मरकज इस्लामी, जमात इस्लामी के सोशल मीडिया पेजेस जो हैं, मरकज में शमसुद्दीन अमजद थे, यहाँ कराची में काशिफ हफीज थे, उस जमाने में उसामा थे, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, इन लोगों ने प्रमोट किया। सर वो तो ऐसा हुआ अल मरकज इस्लामी सिनेमा केस कि आप तस्वुर नहीं कर सकते कि बेशुमार बेशुमार लोग उसे व्हाट्सएप पे फैला रहे हैं, इधर फैला रहे हैं, आज तक फैला रहे होते हैं लोग उसको। फिर नईमुर रहमान उस जमाने कराची के अमीर थे, उस जमाने में पब्लिक एड कमेटी नई नई ताज़ा ताज़ा बनी थी, सैफुद्दीन साहब जो जिम्मेदार थे उसके। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया ना, मैंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम।
अच्छा, जी, 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 एक खत लिखा पीछा और नहीं फिर छोड़ा आपने उसको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो तो अब मैं तो छोड़ता नहीं पीछा सर किसी चीज़ से। जब मैं तय कर लेता हूँ तो मैं तय कर लेता हूँ सर। जिन छड्डे तू छड्डे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, नहीं, नहीं सर, मैं ना किसी छड्डे से काम को डॉक्टर फयाज से इनकम्प्लीट छड्डे। छोड़ने का आदी नहीं हूँ सर। मैंने लिखा है खत, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये नीचे लिखा नाम नईमुर रहमान का, हाँ, नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। अब जाके रख दिया नईमुर रहमान के सामने। मैंने कहा ये क्या है फयाज भाई? तो मैंने कहा पढ़ लो यार, इसको देखो ज़रा। ठीक है जी, उन्होंने पढ़ा, चलो ये साइन कर दिया। वो साहब भाई से हमने कहा कि यार साहब भाई पोस्ट करा दें इसको। वो जनाब पोस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है कि हम वेट कर रहे थे, अचानक से ख़त आ गया कि रजिस्ट्रार वगैरह का कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है इसका, एक ह्यूमन राइट्स का वो होता जी है उनका एक बेंच। है सेक्शन से जी, ह्यूमन जी, राइट्स उसने के। नोटिस ले लिया तो आप लोग आ जाएँ। मैंने कहा हम आ जाएँ क्या मतलब है यार? जब मुझे इतना नहीं पता था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया है ना सर, तो वकील फिर भी करना पड़ता है आपको। हाँ, यार साहब भाई क्या चक्कर है यार? नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, हमने खत लिखा। अब वो कह रहे हैं हाँ भाई तरीका ये होता है कि आपको वकील करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, यानी आपसे मुराद हमें जमात हाँ, हाँ, इस्लामी हाँ। को। तो खैर अब पैसे वकील के तो फीस भी होगी तगड़ी। बहरहाल फिर कराची जमात ने एक बड़े वकील की खिदमत हासिल की, जिनका नाम तौफीक आसिफ था। इत्तेफाक से मैं किसी काम से इस्लामाबाद गया था, मैं और सुहेल जमाली। नईम भाई को जाना था, तो नईम भाई कॉल आ गई कि यार फयाज भाई मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ, तो आप दोनों अटेंड कर लें। तो मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा अभी भी अब तक की पहली दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट 1 में गया हूँ ना, जमाली साहब थे चीफ जस्टिस। तो वो जनाब अली वो हमारा एक अलमरकज़ इस्लामिया केस था। और आपके साथ भी जमाली से? सोहेल जमाली थे, जी, जी, सोहेल जमाली। हम लोग बैठे जमाली हुए को हैं, मुकाबला हम जमाली। सर एक बड़े से सुप्रीम, अच्छा एक-एक बड़े-बड़े वकला आ रहे हैं अपने को, होते-होते तकरीबन कोई 1 बज गया। अब जमाली साहब ने कहा कि भाई आज की तो कोर्ट खत्म, अब कल बात करेंगे। तो हमारे वकील साहब भाग के गए कोर्ट के करीब। उन्होंने कहा सर हमारा केस था अलबरकत इस्लामी का। उन्होंने कहा ठीक है यार इसको कराची बेंच शिफ्ट कर दो। उन्होंने फाइल देखी, उन्होंने कहा केस तगड़ा है, मतलब मजबूत है। उन्होंने आपको पता शेख इंतहाई वो आदमी थे वो। तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो केएमसी का जो वकील आया था उसने भी साफ-साफ कहा कि सर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने नहीं किया, फलां ने किया नहीं। उसने एक हाँ, 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 डिफेंसिव रवैया अपनाया। हाँ, कि जमाली हमें साहब कुछ ने नहीं कहा कहना। ठीक है यार कराची रजिस्ट्री शिफ्ट कर दो इस केस को, वहाँ देखेंगे। उसके बाद सर चंद बार कराची टाइम, इन द मीन टाइम थोड़ा सा गुजरा। हुँ। बहरहाल वो कराची रजिस्ट्री में केस आ गया। 2-3 पेशियां हुए, केस खत्म हो गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तस्लीम भाई, और बहुत ही सुनाई। जजेस ने बहुत यानी सख्त सुनाया इन लोगों को कि तुमने किया क्या यार ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर वो मामला ख़त्म हुआ, अलमरकज़ इस्लामी पे कब्ज़ा ख़त्म हो गया। बगैर किसी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी के, बगैर किसी मुज़ाहरे के, बगैर किसी धरने के। आखिरी दिन को एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें थोड़े-बहुत लोग शोर मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनका हक़ है, वो ज़ाहिर है खुश हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के एक कारकुन की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ताला ने एक ऐसी तौफ़ीक़ दी मुझे और शकील भाई को, परवेज़ को और सलमान अली को और सैफ भाई को। ज़ाहिर है सैफ भाई तो परवेज़ खैर कौन चले डॉक्टर हमारे लीडर हैं ना। परवेज़ कौन? वो हमारा कैमरामैन है जो अच्छा, जी, एडिटिंग जी, करता है, जी, वीडियो जी, एडिटिंग, जो उसमें जी। वीडियो एडिटिंग थी ना सर, हाँ। उसमें भी तो कमाल था ना। वो वीडियो एडिटिंग एक ज़ाहिर है ऊपर छोटी-सी की वीडियो, शूट या फिर सैफ भाई, फिर नईमुर रहमान, फिर कराची का नज़्म। ज़ाहिर है एक कलेक्टिव मुनीम ज़फ़र, तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन देखिए अल-मरकज़ इस्लामी उस वीडियो की वजह से बहाल हुआ, जो सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हुई, लेकिन उसके बनाने के पीछे एक लंबी कहानी थी। अगर वो वीडियो नहीं बनती, तो शायद वो असर ना आता। मुमकिन शायद ही सर, यकीनी तौर पर वो कभी 8 भी साल से खाली, कब्ज़ा उस था। किसी को पता ही नहीं था 8 साल से कब्ज़ा था सर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी और वो ये काम हुआ। और एक ये पब्लिक एड कमेटी का वो पहला प्रोजेक्ट कहलाया, जो कामयाब प्रोजेक्ट था कि हाँ जी, खाली करा लिया। तो उसके खाली होने की कहानी ये है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो आखिरत का तोशा है ये प्रोजेक्ट। और अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी। सही बात ये है कि अल्लाह अगर ये तौफ़ीक़ ना देता, वो वीडियो ना होती, अखलाक साहब ना होते, ये पूरा का पूरा सिलसिला ना होता, और एक इतना अच्छा स्क्रिप्ट जो मुझसे ना अलका हो गया उस दिन आप पे। सर 100% हुँ। आप वो वीडियो देखेंगे तस्लीम भाई, उस स्क्रिप्ट को सुनेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह कि यार ये क्या लिखा हुआ है ये। तो इस तरीके से अल-मरकज़ इस्लामी खाली हो गया। अब कम अज़ कम उसमें सैनमा नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है सर वो डॉक्टर साहब इसे हो गया। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। एक तो हमारे जो साथी सुन रहे हैं, कि देखिए अगर हम मुस्बत इस्तेमाल करें, तो बहरहाल सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। हमारे पास ज़्यादातर जो है वो मनफ़ी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गालम-गलौज, गाली ब्रिगेड वगैरह बने हुए हैं। और असल जो चीज़ है वो ये है कि कंसिस्टेंसी और ये कि मकसद क्या है? मकसद से खुदा की रज़ा का हसूल, ऐसे ही है ना? तो सबसे ऊपर ये है कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ किसको बस किस चीज़ की दे रहा है, सबसे अल्लाह ताला इम्पोर्टेंट चीज़। काम लेता है ना।
काम वो उसकी एग्जैक्टली बड़ा सर, एग्जैक्टली। लोगों आपका को कोई ना कमाल नहीं हमेशा है, आपका बिल्कुल आप पर कमाल अल्लाह नहीं है ताला का सर, एहसान है बिल्कुल कि आपने सर, काम मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सर, कोई शक नहीं है सर। जी, और दूसरी जो मैं समझता हूँ, एक मैं आपसे सवाल और करूँगा फिर उसको हम यहीं पे जी रोकेंगे जी। किस्से को। जब आप वो कब्ज़ा छोड़ा गया, तो क्या वो मरकज़ इस्लामी पुरानी हालत में आपको बहाल मिला या फिर बहाल करवाना पड़ा? क्या हुआ नहीं उसमें फिर? सर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मरकज़ इस्लामी तो आज भी बहाल नहीं हो सका है। क्यों? इसका कोई जवाब मैं क्या दूँ सर? देखिए, मैं कोई सियासी ज़िम्मेदारियों पे तो नहीं रहा, ना हूँ, ना रहूँगा, ना मेरा कोई वो है इस बारे में। तो देखिए, जब ये बहाल हो गया, यानी खाली हो गया था ना, उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि, क्योंकि वो तो अपने साथ कुर्सियाँ भी लेके चले गए, वो इतने बदबख्त के बच्चे थे, जहन्नमी लोग थे वो, अपने साथ कुर्सियाँ तक निकाल के ले गए थे वो। आज भी सर अंदर उसका जो हॉल है ना, जो 1500-1600 की कैपेसिटी है, 700 कैपेसिटी का हॉल है, उसमें चेयर्स नहीं है, चेयर्स वो ले गए। चिलर प्लांट निकाल के ले गए, जो हमने लगवाया था सिटी गवर्नमेंट ने। कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं हुआ, कोई उनको सजा नहीं हुई कि उन्होंने अल-मरकज़ इस्लामी पे। सर, पाकिस्तान का जो कानून है ना, जी। पाकिस्तान का निज़ाम जो है, वो सिर्फ मुजरिमों को प्रोटेक्ट करता है माज़रत के साथ। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने खाली करने का ऑर्डर दे दिया। भाई, उनको जेल की कस्टडी क्यों नहीं कराई? उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं बनवाए? पुलिस ने क्या नोटिस लिया? पुलिस ने क्यों नहीं कोई एफआईआर कटवाई? उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। वो पैसे उन्होंने करोड़ों रुपए वहां से कमाए वो सिनेमा चला के, और आज भी कहीं और को 2 नंबरी कर रहे होंगे। मैं एक छोटी बहरहाल कुछ दरख्वास्त भी नहीं हुआ सर। आज भी वो अल-मरकज़ इस्लामी, एक अच्छी बात हुई कि सादिक़ैन के तोगरे जो है ना, वो बच गए वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लगे हुए हैं आज वहां पर। एक डीसी थे हमारे, ताहा सलीम, उन्होंने कोई सीएसएस की उसका ट्रेनिंग का कोई इदारा वहां कायम कर लिया है। वहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अल-मरकज़ इस्लामी आज भी मुंतज़िर है कि उसकी एसएनई अप्रूव हो, उसका स्टाफ की अप्रूवल दी जाए, उसके अंदर कुर्सियां लगाए जाएं और उसके हॉल को बहाल किया जाए।